हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल एंड मैं हूं पीयूष। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू। जैसा आपने देखा पार्ट वन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो पार्ट टू में हम क्या देखने वाले हैं, अपना क्वेश्चन पेपर एसएससी सीजीएल का जैसा कि हम देख रहे थे, जो अपना कंडक्ट हुआ था 6 मार्च को 2020 में। ये आपका शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पेपर कंडक्ट हुआ था और हम इसे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप आपको पार्ट वन वाला जो सेशन था वो पूरा समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो सेशन को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बाकी सारी सीरीज़ को भी चेक करें, और हम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर से बेटर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका सपोर्ट करें। ठीक है, ओके देन गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 पर हम क्या करेंगे, फटाफट से मूव ऑन करते हैं। और हाँ, आपको पता ही होगा, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं मेरे, जिन बच्चों को बेसिक समझ में आते हैं वो क्या करेंगे, अपनी स्पीड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे प्लेयर से जाके 1.2x या 1.5x जो भी आपको स्पीड करनी हो कर लेंगे। और जिनके बेसिक वगैरह क्लियर नहीं है, जिन्हें थोड़ी नॉलेज कम है, या फिर जिन्होंने अभी अभी चीज़ों को करना शुरू किया है, वो क्या करेंगे, वो इस नॉर्मल स्पीड में देखेंगे, मेरे वर्ड्स पे बिल्कुल ध्यान देते जाएंगे। क्लियर है? तो अपना क्वेश्चन नंबर 14 पर मूव करते हैं फटाफट से। अब देखो, इसे मैं थोड़ा सा पेन को थिन कर लेता हूँ साइज में, रेड कलर ले लेता हूँ। अब देखेंगे फटाफट से क्या है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, अगर मुझे एंगल के रेशियो को दे रखे हैं 3:5:4, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है भाई, इजी ही है। आपको तीन एंगल का कितना दे रखा है, 3:5:4 दे रखा है। यानी अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 4 12। यानी कि 12 की वैल्यू और क्या होगी, तीनों एंगल पता है ना, तीनों एंगल का सम क्या होता है ट्राइंगल के, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी। हाँ भाई, फटाफट से बोलो। अब देखो, मैं कभी भी ना आपसे कैलकुलेशन पूछता हूँ तो आपको फटाफट से बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे बैठे हो आराम से, कैलकुलेशन करनी है कुछ से। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब हमसे क्या पूछा था, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में डिफरेंस, सबसे बड़ा 5, सबसे छोटा 3, डिफरेंस कितना 2 का। तो 2 इंटू में 15, 1 की वैल्यू 15 डिग्री, तो आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया भाई। चलो आराम से क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को ज़रा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे थोड़ी ऑप्शंस की आपसे हेल्प लेके करना चाहूँगा इसे। सबसे पहली बात कि आपका a³ + 1 का a³ देख के आपके दिमाग में क्या बात आती है। तो देखो, a³ +1/a³ आपका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो ये होता है 1a + 1/a इसका होल क्यूब, और आपका माइनस का 3 और a + 1/a। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपका a + 1/a है ना, इसे मैं x मान लेता हूँ। ये क्या है, आपका x है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि x³ माइनस का 3x इक्वल टू में कितना है, 52 है। 52 ही तो है, अपने को गिवन है, ये a³ + 1/a³ 52 है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मेरा a + 1/a x है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या वैल्यू समझ में आती है x की, यानी a + 1/a की, कि इसका क्यूब करके अगर हम 3 टाइम्स माइनस कर दें तो 52 मिल जाए। तो एक बात सोचो, अगर ये 4 है, मतलब कि यहाँ पे 2 का इंटू भी है ना, तो 2 अगर मैं रखता हूँ x की वैल्यू, तो क्या इतना बड़ा वैल्यू आना पॉसिबल है, नहीं है। अगर मैं 3 रखता हूँ तो क्या वैल्यू आनी पॉसिबल है, नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 4 रख के देखूँ x को, तो फटाफट से मुझे दिख रहा है, मतलब ये चीज़ें ना आपको खुद से दिखनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं 4 रखता हूँ, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इससे आप माइनस कर दोगे 12 को, तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और पता है मैंने 4 क्यों लिया है, क्योंकि ये आपका 2x 8 है, यानी कि बाकी बचा जो a + 1/a है या x है, वो कितना हो जाएगा, मेरा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a + 1/a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और मेरा यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा तो इंटू 2 कर दोगे 8 आ जाएगा, या फिर ऑप्शन से करके देख लो। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं आई आपको। क्वेश्चन पेपर में ना, एग्ज़ाम में जाके आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है। ऐसा नहीं कि आप बैठ के सोच रहे हो ऐसा करूँ या वैसा करूँ, जो पॉसिबल हो। बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, सारे आपको मेथड लगाने हैं जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव ऑन करेंगे फटाफट से। ये देखो, आपको हर पीडीएफ में, आपको जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा बाद में, उसमें आप रिवाइज़न पर्पसेस के लिए रखेंगे, और उसमें आपको ये हर क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है ना, वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऐसी पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी, और काफ़ी इनोवेटिव तरीका है ये पीडीएफ बनाने का। खैर, क्वेश्चन नंबर हम मूव करेंगे 16 पर। अब देखो, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्या दे रखा है, 4
इसके जो फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसे खोल दो जरा फटाफट से। खैर इतना आपको पता है, क्वेश्चन एग्जाम में आपको इतना कुछ करना ही नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी ही चाहिए। खैर मैं पूरा बताता हूँ। 1 + sec² है, माइनस का कितना हो जाएगा, ये 2 sec हो जाएगा, ठीक है, 2 sec हो जाएगा। और ये आप प्लस वाला फॉर्मूला खोलोगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस का sec² थीटा sec² ए, ये स्क्वायर है और ये हो गया ए, वेट अ सेकेंड, ये हो गया अपना स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ए। और फिर आ जाएगा प्लस का 2 sec ए, ठीक है, 2 sec ए। बात तो सुन ही रहे हो ना मेरी। अब ये प्लस का 2 sec है, ये माइनस का 2 sec है, कैंसिल हो जाएगा। ये 1 है, ये 1 है, प्लस का 2 हो जाएगा। और ये sec² ए है, ये sec² ए है, ये प्लस का 2 sec² ए हो जाएगा। तो और ये अपॉन में है 1 प्लस का sec² ए। क्लियर है मेरी बात? तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ कैसे लिख दूँगा, 4 अंदर ब्रैकेट में आपका 2 प्लस का 2 sec² ए, 2 प्लस का 2 sec² हो जाएगा, ठीक है, हाँ कि नहीं। और अपॉन में ये प्लस का साइन है, अपॉन में 1 प्लस का sec² ए, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस का sec² ए। ये हो जाएगा, आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लोगे तो ऊपर ये तो आ जाएगा 4 2 = 8, और आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस sec² ए, 1 प्लस sec² ए अपॉन का 1 प्लस sec² ए है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये sec² ए, ठीक है। समझ लेना, अब ये मुँह से मैं बोल तो रही हूँ आपको, ठीक है। और आपका कितना निकल के आ जाएगा, 8 आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी ऑप्शन नंबर 1 में जो आपको दे रखी है। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है बात मेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें फटाफट से। समझ में आ गया सबको? अगर कोई डाउट होता है तो पता है ना क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताना है, ठीक है। समझ गए हो ना सारे के सारे? क्वेश्चन नंबर 17 समझेंगे अब। क्या है अपने पास में, द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, यानी कि अपना एक सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक कैसा बना होगा, ये एक सर्कल है, ये एक छोटा सर्कल है, और आपका ये क्या है, ये अपना ट्रैक है, यहाँ पर ये पूरा ट्रैक है यहाँ पे चलने के लिए, ठीक है। अब क्या है, ये जो बड़ा सर्कल है ना, बड़ा सर्कल, इसकी रेडियस है अपने पास में 29, छोटा सर्कल है ये जो, इसकी वैल्यू है अपने पास में 23 रेडियस की, ठीक है, यह 23। अब क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट 7 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस ट्रैक की अपनी क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रैक अगर ए है तो देखो कैसे निकालेंगे ए। ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस 29 स्क्वायर। अब ये मैं ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन में करना नहीं है। जब आप पेपर में सॉल्व करोगे मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है पेपर में सीधा। अब ये छोटे वाले का जो एरिया होगा इंटू में 23 का स्क्वायर। अब एक बात समझना मेरी, अगर मैं यहाँ से पाई को कॉमन ले लेता हूँ, पाई को मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 29 का स्क्वायर माइनस का 23 का स्क्वायर। और अब आपको इसका अलग अलग स्क्वायर नहीं करना है, क्या करना है, 29 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाएगा 29 + 23 और 29 - 23। तो क्वेश्चन में आपको करना क्या है, एग्जाम में जाके सीधा 29 + 23 करना है, 29 - 23 करके देखना और दोनों का इंटू करा देना है। तो देखो ये हो जाएगा अपना एरिया, पाई इंटू में इनका एडिशन तो हो जाएगा 52 और इनका डिफरेंस हो जाएगा 6। क्लियर है? तो ये आपका निकल के आएगा एरिया। तो एरिया यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर है? खैर अगर मैं एरिया भी इतना ही लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग भी तो निकालनी है, तो इंटू में अपना क्या हो जाएगा, 7 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। इंटू में 7 रुपीज़ और पाई की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 22/7। तो ये 7 से तो 7 कैंसिल, और आप अपना जो रुपीज़ में आएगा निकल के वो 52 × 6 × 22 आएगा। अब इसे कर लो भैया फटाफट से, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना। चलो मैं करके बताता हूँ। अपना ये आएगा 6 2 = 12 और 6 5 = तो 312 इंटू में 22, 312 इंटू में 22 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 4, यहाँ पर 6, देन 8, देन अगेन 6। तो 6864 रुपीज़ आपका निकल के आ जाएगा क्या, कॉस्ट पूरी लेवलिंग करने की ट्रैक को। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बताएंगे अपना कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट होता है। नहीं तो अगर आपको समझ में आ गया है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। मुझे भी थोड़ा पता तो चले कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है। आपका सीजीएल के लेटेस्ट पेपर हम करा रहे हैं, ठीक है। खैर क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव ऑन करते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बातों बातों में। खैर क्वेश्चन नंबर 18 को देखो क्या है अपने पास है। अपने को स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है जो कि डिविजिबल हो 3 से, 7 से और 18 से, ठीक है। तो भैया ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा जो 3 से, 7 से और 18 से डिविजिबल हो जाए, तो इनका एलसीएम ही होगा वो। इनका एलसीएम निकाल लोगे क्या, 3 और 18 का एलसीएम तो 18 हो गया, और बाकी का बचा 7 इंटू में 7 कर दो, 18 × 7 क्या होता है, 18 7 = 126। तो अपना 126 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, फटाफट से आगे बढ़ जाएँ। हाँ भाई चलो
क्वेश्चन नंबर 19 पर मूव ऑन करेंगे फटाफट से। अब देखो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे देखो, आपको पता है क्या कि अपने पास में देखो, सबसे पहली बात क्या बोलिए, ए क्या है, 0 से बड़ा है, बी क्या है, 45 से छोटा है, ठीक है। यानी कि ए क्या है आपका 0 से बड़ा, बी है अपना 45 से छोटा, और दूसरी बात है अपने पास में कॉस ए प्लस बी दिया है 24/25, ठीक है। और अपने पास में साइन ए माइनस बी दिया है 15/17। अपने को 10/a निकालना है। अब समझना ध्यान से यहाँ पे मेरी बात, इसे मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ दो सेक्शन में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपका कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, क्लियर है। ऐसे ही आपका ये हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कि भैया पी कितना आ जाएगा, तो पी आ जाएगा आपका, देखो 24, 25 और 7 ये होते हैं आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ से पी कितना निकल के आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आपको करके देखना है तो 625 माइनस 576 का रूट निकाल लेना, देखना 7 ही आएगा। और आपको 8, 15 और 17 ये भी आपकी क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो यहाँ से बेस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेस 18। मैंने आपको बहुत बार बताया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद करके रखो बिल्कुल। अगर ये करके देखना है तो करके देख लो भैया। 289 माइनस का 225 करोगे तो 64 ही आएगा। 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है। समझ गए सारे के सारे, क्लियर है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, तो ये tan a प्लस बी कितना हो जाएगा, 7 अपॉन बेस यानी कि 24, 7/24 निकल के आ जाएगा, क्लियर है। और अगर मैं यहाँ से tan a माइनस बी निकालना चाहूँ, tan a माइनस, ध्यान से देखना, tan a माइनस बी निकालना चाहूँ, ये हो जाएगा अपना कितना, 58, ठीक है। तो मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि मुझे tan 2a चाहिए। tan 2a कैसे आएगा, अगर मैं tan a प्लस बी और tan a माइनस बी को देखूँ, a प्लस बी प्लस a माइनस बी होता है, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी क्या होता है अपना, 2a होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, अब आपको ये पता है ना, tan a प्लस बी 7/24 है, tan a माइनस बी 15/8 है। अगर मैं लिखूँ इसे ऐसे, tan tan a प्लस बी, ये देखना ऐसा है, प्लस का a माइनस बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्या किया है मैंने, इन दोनों एंगल को ऐड कर दिया है। इसे ऐड कर दिया, ये वाला a प्लस बी और ये माइनस बी को ऐड किया तो 2a आता है। और ये आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan, फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का होता है tan a। तो यहाँ पे tan a क्या है, tan a प्लस बी ही है। tan a प्लस का होता है tan b, यानी कि tan a माइनस बी हो जाएगा ये, tan a माइनस बी, ठीक है। ये माइनस का साइन है, और फिर अपॉन में हो जाएगा a माइनस का b अपॉन, वेट अ सेकेंड, ये है माइनस का साइन, ये बन क्यों नहीं रहा है, माइनस समझ लेना, ये a माइनस बी है, ठीक है। अब ये देखो नीचे होता है फिर आपका 1 माइनस का tan a tan b, यानी कि tan a हो जाएगा a माइनस b, और b हो जाएगा a प्लस बी, क्लियर है। tan a प्लस बी क्लियर हो गया फॉर्मूला सबको कि नहीं हुआ। अब मैं ये पूरा हटा देता हूँ एक बार। तो देखो tan 2a कितना आ जाएगा, tan 2a इक्वल टू हो जाएगा, मैंने कितना लिखा था, tan a प्लस बी लिखा था, यानी कि tan a प्लस बी मेरा कितना निकल के आया था, 7/24। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में नोटबुक कर में अपनी क्या है नोट करना है, ठीक है। 7/24 प्लस में ये आ गया आपका 15/8, 15/8, ठीक है। अपॉन में मैंने क्या बताया था, 1 माइनस का 7/24 इंटू में हो जाएगा अपना कितना, 15/8, ठीक है। दोनों का इंटू करा दो, 1 माइनस का tan a tan b होता है ना, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। चलो खैर, अब देखो ये कितना आ जाएगा, tan 2a इक्वल टू में हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा एलसीएम आपका, 24/8, 24/8 अगर एलसीएम हो गया तो देखना ध्यान से, ये 24/8 क्या, 24 ही ले लेते हैं ना, 24 अकेला एलसीएम ले लेते हैं। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 7 7 प्लस का 3 × 45, 3 × 15 यानी कि 45, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा ये, अगर 24/8 करेंगे आएगा 192, ठीक है। 192 यहाँ पर एलसीएम, तो 192 माइनस का 105 है ना, 192 माइनस का 7, 15 का 7 टाइम्स होता है 105, क्लियर है। अब ये इक्वल टू में हो जाएगा 52,
52/24 और इंटू में हो जाएगा ये 192 अपॉन का 87। ठीक है, 192 से 105 गया, 87 बचेगा। अब ये 24 का 8 टाइम्स तो 192 हो गया, और फिर ये 52 इंटू 8 यहाँ पर लिख देता हूँ। 52 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये 416 हो जाएगा अपॉन में 87। तो 416 अपॉन का 87 इसका आंसर निकल के आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, जैसे ध्यान से देख के रखना। ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। इसमें आपको अगर ये आपका ये क्वेश्चन अगर फिर से आता है तो अगर आपने एक बार सॉल्व कर रखा है ना, तो ये अप्रोच आप अपने आप समझ जाओगे कि कैसे 2a लेके आना है। आपसे हो सकता है अगली बार sin 2a पूछ ले, ठीक है, तो उसमें sin 2a का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर है बात मेरी कि नहीं है? समझ गए भैया? देखो अब इसका ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? मैं यहाँ पे आपसे चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप नोटबुक में नोट करें। ठीक है, पॉज करो, यहाँ पे नोट करो। ठीक है, कर लिया था ना नोट? अगर नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, लिख लो उसे फटाफट से, नहीं मानोगे ना। चलो देखो इसे क्वेश्चन नंबर 20 को, ये क्या है अपने इसमें अगेन बॉर्डर मसला, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, देखें कैसे करना है। ये हो जाएगा 54 माइनस का 5/2 इंटू 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 4 टाइम्स, और 5 4 जा 20। क्लियर है, और प्लस में 13 अपॉन में कितना है भैया 48 माइनस का, अब देखो 4/3 इंटू 8 करोगे तो 32/3 तो आएगा, ये 32/3 माइनस का 3। क्लियर है, ये 48 है, तो ये इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ऊपर 47 हो जाएगा ये। ठीक है ना, 54 ये अपना आ जाएगा 67 में से 20 माइनस कर दो कि 47। 48 से 3 को माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा 45, और 45 माइनस का 32/3, यानी कि 45 में इंटू करना है 3 का, तो ये हो जाएगा 135। 135 में से आप माइनस करें, 135 में से करेंगे कि 45 3 आएगा तो अपना ये आ जाएगा 106। क्लियर है, और 106 अपॉन में आ जाएगा ये 3 LCM है। ठीक है, और ये इधर इंटू हो जाएगा तो 47 इंटू 3 अपॉन का 106, तो ये कितना हो जाएगा अपना 141/106। क्लियर है, अपना कोई ऑप्शन में है क्या 141/106? क्या ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? ठीक है, इसे खुद से भी सॉल्व करके देखना एक बार। ये मैंने करा दिया, अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, चुपचाप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आ गई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मूव ऑन करेंगे। 21 को देखो, 21 में क्या बोल रहा है हमसे। 21 में बोल रहा है ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो, अब इसे देख के ना आपको कुछ चमक गया। अब ये नहीं कि आप इसमें x का डिवाइड करके फिर x+1/x की वैल्यू निकालो, फिर x-1/x की वैल्यू निकालो, ऐसे मत कर देना। ठीक है, इसमें इसका मतलब है ये क्या होता है, ये सबको पता है, ये x-2 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है भाई? बहुत ईजी है ये। देखो अब इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई कि नहीं आ गई? x की वैल्यू आप क्या करोगे, 2 यहाँ पर डाल दोगे। ये समझ में आ रहा है ना? ये आपको दिखनी चाहिए कुछ चीज़ें। x-2 का स्क्वायर हो गया, x-3 का हो गया, ये दिख रहा है ना? इतना क्लियर है ना? चलो x की वैल्यू अगर 2 आ गई, x की वैल्यू वैसे +-2 आएगी, लेकिन हम एक बार +2 डाल के देख रहे हैं। चाहे -2 डालो चाहे +2 डालो, आप यहाँ पे आपकी पावर तो 4 ही है ना, तो निकल के तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब डाल रहा हूँ वैल्यू 2, ये हो जाएगा अपना 64 माइनस का 1/64। क्लियर है, 2 डाला है ना मैंने, 16 होगा, सॉरी, ये है 16 और ये है 1/16। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू में अंदर 16 का स्क्वायर कितना 256 माइनस का 1/16। स्क्वायर और क्यूब याद कर लिया ना आप लोगों ने? मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, याद करके रख लो। ठीक है, अभी टाइम भी है। अब ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 256 से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा ये 255। ठीक है, तो बड़ा इजी सा है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, चलो इसमें आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर फटाफट से देखते हैं क्या है अपने पास में। अब भैया क्वेश्चन नंबर 22 है, अपने पास एक सर्कल है। ठीक है, ये हमने बना लिया फटाफट से एक सर्कल। इसके अंदर 3 पॉइंट हैं, तो ये लो मैंने 3 पॉइंट भी बना दिए।
ए बी सी हैं, तो क्या बोल रहा है आगे भाई, कॉर्ड्स ए बी और ए सी, यानी कि कॉमन पॉइंट अपना ए आएगा, कॉमन पॉइंट आ गया ए। इसके बाद मैं यहाँ बी मान लेता हूँ, यहाँ सी मान लेता हूँ। अब क्या किया है, इन तीनों पॉइंट से कॉर्ड को खींचा मैंने, एक अपनी कॉर्ड बना दी, ठीक है। ये लो अपना सेंटर, लेट से यहाँ पर सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ है। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों कॉर्ड क्या एंगल सबटेंड करती हैं सेंटर पर, तो ये लो मैंने ए बी कॉर्ड से, ए सी कॉर्ड से यहाँ पे सेंटर पर एंगल बना दिया। क्या बात है भाई, ए बी से बन रहा है 80 डिग्री का, 80 डिग्री का बन गया, ठीक है। ये 80 है, अरे यार 80 80, ठीक है। अब और ए सी से बन रहा है अपना 120 का, 120 डिग्री, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, एंगल बी ए सी की वैल्यू बता दो, ठीक है भाई, अच्छी बात है। देखें कलर चेंज करके बताता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो ये क्या है, रेडियस है, तो मतलब ये रेडियस हो गई, फिर ये भी आपकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब ये तीनों साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई कि नहीं हो गई, है भाई। ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो, अगर मैं बोलूँ इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी ओ ए में ये एंगल अगर एक्स है, तो ये एंगल नहीं होगा, हाँ भाई, क्या इक्वल है, रेडियस है। अब अगर मैं ट्राइंगल सी ओ ए में बात करूं, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो अगर ये एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई होगा। और आपसे एंगल बी ए सी पूछा है, एंगल बी ए सी क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। तो फटाफट से देख लेते हैं, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से आप क्या करेंगे, 2x, देखो 2x प्लस 180 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यहाँ से आप 80 माइनस कर दोगे तो 100 आ जाएगा, 100/2 करोगे तो कितना, 50 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो हो गई 50 डिग्री। अब ऐसे ही y की वैल्यू देखो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 120 180 से माइनस करेंगे 60, 60/2 आ जाएगा 30 डिग्री। तो y तो निकल के आ गया अपना 30 डिग्री, क्लियर है। एक्स हो गया 50 डिग्री, वाई हो गया 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर दो, एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भाई, इसको नोट कर लेना अगर आपको नहीं आया था। अगर फर्स्ट टाइम में समझ में आ गया था, आपको क्वेश्चन देख के समझ रहे थे आप ऐसे करना है, तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23, अब ये देखो, ये अगेन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो भैया टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लें, पीडीएफ वगैरह आपको वहीं पर मिलेंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है अपने पास में, तो हमें यहाँ पर गिवन है कि एक ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म है 180 मीटर का, उसे 60 सेकंड में क्रॉस कर देती है जब उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम बता दें ट्रेन को कि वो एक इलेक्ट्रिक पोल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, ठीक है। तो भैया लेट से अगर लेंथ की, ट्रेन की लेंथ है एल, और वो 180 किलोमीटर के पोल को क्रॉस करती है, तो उसकी वो जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है वो एल प्लस 180 होगी, क्लियर है। अब ये जो एल प्लस 180 डिस्टेंस है वो उसने कितने टाइम में कवर करी, 60 सेकंड में। उसकी स्पीड कितनी थी, 72, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, इंटू 5/18 कर देंगे, क्लियर है। तो अब 18 से 72 कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो आपका ये इक्वल टू में कितना आ गया, 6 5 जा, ये हो जाएगा 300, और इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1200 आ जाएगा। यानी कि एल प्लस 180 इक्वल टू 1200 है। तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1200 माइनस का 180, 1200 माइनस का 180, यानी कि इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस कर देंगे तो 1020 मीटर आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1020, क्लियर है। तो आपको निकालना क्या है कि अब देखो पोल को क्रॉस करना है, तो मतलब कि डिस्टेंस अब इस बार कितनी हो जाएगी, जो ट्रेन की लेंथ है वही आपकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। अगेन सेकंड में अपना आंसर लेके आना है, सेकंड सेकंड सेकंड, बाकी हम चेंज कर लेंगे, आवर में तो लेके आना नहीं है कहीं भी। स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, ये 20 स्पीड आ जाएगी, ठीक है। मीटर पर सेकंड में निकाली थी ना ये 25, 4 या 20। देखो अब 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगी डिस्टेंस, आपकी डिस्टेंस नहीं, ये यहाँ पे आपका टाइम है, ठीक है। टाइम कितना है, ये डिस्टेंस है आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन, और ये है आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आपका कितना निकल के आ जाएगा टाइम, 51 सेकेंड्स का, याद रखेंगे। तो 51 सेकेंड का आपका क्या है, टाइम निकल के आ गया है। ऑप्शन नंबर अपना 2 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ, हाँ या ना बोलना है। जब भी मैं बोलता हूँ बोलो हाँ बोलो ना, इससे क्या होता है हमारी लेक्चर में इंगेजमेंट बढ़ेगी और आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर मूव ऑन करेंगे फटाफट से। वो भाई क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, ध्यान से समझना। अब इस क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से समझना है।
हमें देखो गिवन क्या क्या है कि b प्लस सी इक्वल टू में है ए एक्स, ठीक है, और ऐसे ही सी प्लस ए बी वाई है, ए प्लस बी सी जेड है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स प्लस वन की, वाई प्लस वन की और जेड प्लस वन की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब देखना यहाँ से मैं एक्स इक्वल टू ये पूरा हटा देता हूँ और कलर एक बार कर लेता हूँ मैं चेंज। देखो देखना भाई ध्यान से, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ इस वाली इक्वेशन से तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, b प्लस सी, बी प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x प्लस वन कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, b प्लस सी अपॉन ए प्लस वन, हाँ कि नहीं। तो और यहाँ से x प्लस वन इक्वल टू ये एलसीएम ले लो तो ए बी प्लस सी प्लस ए अपॉन का ए, तो क्या पता चला भैया x प्लस वन आ गया b प्लस सी प्लस ए अपॉन ए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर y का निकालना चाहूँ, देखो अगर मैं इस वाली इक्वेशन से y को निकालना चाहूँ तो y समझते जाना ध्यान से, यहाँ से अपना y प्लस वन कितना आ जाएगा, y प्लस वन आ जाएगा ये c प्लस का a और ये हो जाएगा अपॉन का b और यहाँ प्लस वन, ठीक है। तो y प्लस वन कितना निकल के आएगा, y प्लस वन निकल के आएगा c प्लस a प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी अपॉन का हो जाएगा कितना, तो अपॉन में रहेगा b, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई y प्लस वन की, समझ रहे हो ना ध्यान से। एक्स प्लस वन में ऊपर ए प्लस बी प्लस सी और नीचे ए, वाई प्लस वन में ए प्लस बी प्लस सी नीचे बी, ऐसे ही जेड प्लस वन में अगर आप निकालोगे जेड प्लस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये यहाँ से जेड प्लस वन कितना आ जाएगा, ध्यान से समझ लो, ठीक कॉपी आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए ये, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो माता रानी श्राप दे देगी। हाँ देखो जेड प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, अब देखो जेड प्लस वन है कितना, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना हो जाएगा ये सी, क्लियर है। तो अपने को x प्लस वन वाई प्लस वन जेड प्लस वन की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है ना। अब देखो x प्लस वन मेरे को निकल के आ गया, वाई प्लस वन आ गया, जेड प्लस वन आ गया। अब मैं ये वैल्यू हटा रहा हूँ, अब याद रखना x प्लस वन में नीचे a आया, वाई प्लस वन में नीचे b आया, जेड प्लस वन में नीचे c आया, ठीक है। और इसे लिख ज़रूर लेना, ठीक है ना। ये ना चीज़ें अगर आप नोट करके रखोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, बाकी माता रानी तो सबके ऊपर कृपा ही बना के रखती हैं, ठीक है। देखो अब देखो आगे क्या है अपने पास में, इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे इसमें आपकी वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, तो 1/9 तो बाहर है, 1/9 तो बाहर है, इक्वल टू में है ये। अब देखो 1/x प्लस वन है ना, तो अपना a अपॉन क्या आया था ये, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और अपॉन में a था वो ऊपर ही पहुँच गया, ठीक है। ऐसे ही y प्लस वन में क्या है, b था ना नीचे, तो b तो ऊपर पहुँच गया, नीचे बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही आपका जेड प्लस वन में c तो ऊपर पहुँच जाएगा और बचेगा नीचे a प्लस बी प्लस सी, क्लियर है, a प्लस बी प्लस सी। चलो अब देखो ये कितना आ जाएगा, 1/9, और ये हो जाएगा अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ऊपर बचेगा अगेन a प्लस बी प्लस सी। तो अब एक बात समझना, ये a प्लस बी प्लस सी से ये a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा वन, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/9 इंटू वन, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/9। तो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब एक तो मैंने आपको बता दिया पूरा बेसिक मेथड, ये हो गया आपका पूरा बेसिक मेथड, आप कैसे सोच सकते हो, और आपको बेसिक मेथड पता होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको बेसिक मेथड ही नहीं पता तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, ठीक है। खैर क्वेश्चन नंबर 24 को अब हम देखेंगे कि हम वैल्यू पुटिंग से कैसे कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं इसमें, वैल्यू पुटिंग, ठीक है। अब देखो अगर आपको दिख रहा है b प्लस सी इक्वल टू ए एक्स है, तो ऐसा एक ही कंडीशन में पॉसिबल होता है कि दो चीज़ों का अगर इंटू हो और वही उसके एडिशन के इक्वल हो। तो अगर मैं 2 ले लेता हूँ, मैं b प्लस बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू सीधा 2 मान लिया मैंने, तो देखो इससे क्या हुआ, 2 प्लस टू इक्वल टू, 2 प्लस टू इक्वल टू में 2 इंटू टू होगा कि नहीं होगा, 4 इक्वल टू 4, क्लियर है। तो ऐसे ही मैंने c का वैल्यू यहाँ पे 2 डाली, a की वैल्यू 2, ये b की, ये सारे 2 2 करके देखे तो ये सारे सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2 वैल्यू डाल दूँगा, तो देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और आपको पता है ये कितना हो जाएगा, 1/9
और फिर 1/9 और फिर 3/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/9 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये वैल्यू पुटिंग से भी निकाल सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। आई होप कि आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए तो कमेंट करके बताएं कौन सा मेथड आपको सबसे बढ़िया लगा है। ठीक है, आई होप, मुझे पता है कि वैल्यू पुटिंग का मेथड ही अच्छा लगा होगा सबको, लेकिन आपको वो जो मेथड था ना, वो मेथड भी अगर आपको पता था, माइंड में क्लियर था, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 से 10 सेकंड का था, इससे ज़्यादा का नहीं था। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे अपने फटाफट से। ये देखो, आपको पीडीएफ में अगेन प्रोवाइड कर दूंगा रिवीजन पर्पसेस के लिए। इससे आप क्या होगा, रिवीजन आपकी जल्दी हो जाएगी। अगर आपको रिवीजन करनी है, बाद में सीजीएल का पेपर आ गया, आपको रिवीजन करनी है, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है अपने पास कि 10 दिया हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या है आपका, देखो ये आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ होता है। ठीक है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आपका होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में आपका होता है टेन और कॉट पॉजिटिव। याद है ना सबको ये सारी चीज़ें। और फोर्थ में आपका कौन सा होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव। क्लियर है, थर्ड है यानी कि आपका टेन और कॉट रहेगा बस पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ भाई, चलो अब आपका 10 क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब है 10 ए आ गया 21/20। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, ये हमेशा क्वाड्रेंट की वैल्यू आप ध्यान रखना कि क्वाड्रेंट मेरा कौन सा है। ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेंट का हमेशा निगलेक्ट कर दोगे, भैया पूरी कहानी बदल जाएगी। अब देखो 10 ए अगर मेरा आ गया 21/20, ठीक है, तो 10 ए कितना होता है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो गया। और मैंने आपको इतनी बार बताया है कि भैया ये ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद करके रख लो, कुछ बहुत स्पेशल हैं। अब तो यहाँ पे आपको पता होगा 20 और 21 का जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है वो होता है 29, यानी कि आपका जो हाइपोटेनस होगा वो 29। अगर नहीं पता है तो भैया लो करके भी दिखाई देता हूँ मैं आपको। 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, और ये आ गया अंडर रूट का 841। अंडर रूट का 841 किसका स्क्वायर होता है, ये 841 ही होता है 29। तो यहाँ पे 29 आपका आ गया थर्ड, यानी कि आपका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्लियर है, चलो बेस हो गया आपका कितना, बेस हो गया 20, परपेंडिकुलर हो गया 21, और हाइपोटेनस हो गया 29। ये बातें तो खैर क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पे बस इतना समझ लो कि हाइपोटेनस और हो गई है मेरी कितनी, 29। ठीक है, और ये हो गया 21/20, मतलब ये पी है, ये बी है, और ये अकेला टेन थीटा, यहाँ से मैंने 20 हटा दिया है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ, साइन थीटा कितना होता है, माइनस का होता है कि नहीं होता है? तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 इंटू में साइन आ जाएगा निगेटिव का, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 21/29, और ये है अपना माइनस का। ठीक, और कॉस क्या होता है, कॉस भी माइनस का होता है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा इधर प्लस, और कॉस होता है अपना बेस, तो 2 इंटू में बेस कितना है 20 का, और अपॉन में हाइपोटेनस कितनी है 29 है। क्लियर है, अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो अपॉन में हो जाएगा ये आपका 4 इंटू में, अगेन ये माइनस का रहेगा। ठीक है, माइनस का 4 इंटू में 20/29, समझ रहे हो ना सारे के सारे? हाँ भाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर का, तो 5/7 इंटू में साइन की वैल्यू कितनी है 21/29। क्वाड्रेंट बिल्कुल याद रखना ना कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, उन्होंने ऐसे ही नहीं देखने को दिया है। खैर देखेंगे ये आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 29 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर रहेगा 105 माइनस का 40। ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा ये कितना, सॉरी ये प्लस है अपना, ये माइनस का है। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना कितना, माइनस का 80, माइनस का 80, और ये प्लस का कितना, तो 25। अच्छा ये अपना हो जाएगा 9 से, मैं क्या करूं, 25 ही तो होगा, क्योंकि ये क्या किया है मैंने, 3 से कट दिया है, तो प्लस का 25 क्यों 15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 80 प्लस का 15 अपॉन का ये हो जाएगा 29। ठीक है, क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, ये मैं दूसरे पेन का यूज़ करता हूँ। देखो माइनस का 105 प्लस का 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 65। ठीक है, 29 से 29 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 65, ये अगेन माइनस का 65 हो जाएगा,
तो माइनस का 65 अपॉन माइनस का 65 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, 65 से 65, तो अपना 1 निकल के आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब ये बात तो ठीक है कि भैया यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन अगर आपका बाई चांस यहाँ पे कोई नेगेटिव ही वैल्यू निकल के आ रही होती तो आपका ये क्वाड्रेंट की चीज़ बड़े लोगों के 2.5 नंबर उड़ा चुकी होती। ठीक है, तो याद रखें, क्वाड्रेंट को देखें पहले, ए अपना किस क्वाड्रेंट में है, तभी आगे की चीज़ों को अपना सॉल्व करना शुरू करें। तो यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन पेपर हमारा पूरा सॉल्व हो गया है। यहाँ पे ये अपना सेट नंबर कौन सा था, ये था अपना सेट नंबर 12, यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम कल सेट नंबर 13 के साथ में। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। मैं आपको हर क्वेश्चन में जहाँ पे आपको बेसिक तो मैं बताता ही हूँ, और जहाँ पे आपको ट्रिक की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स भी समझाता हूँ, कैसे आप वैल्यूज़ को डाल सकते हो। हर क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, तो हम शॉर्ट से शॉर्ट मेथड को यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ों को समझते जा रहे हैं। तो आई होप आपको सेशन क्या है अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके देन गाइस, हेल्दी रहें, और ये जो आपका कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है ना, तो प्लीज़ इससे सेफ रहें, घर में रहें, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, आपका CHSL का एग्जामिनेशन होगा, और ये जो CHSL का एग्जामिनेशन होगा ना, इसमें आपका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा CGL का, क्योंकि जैसा अभी CHSL के 3 दिन के क्वेश्चन पेपर आपके हो गए थे, यानी टोटल 9 शिफ्ट हो गई थी CHSL की। इन 9 शिफ्ट में ऑब्जर्व भी किया गया कि CGL से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सीधे सीधे, और जो CGL था उस पर आपका CPO के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो SSC में आपका ऐसा होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि आपके CGL में 2018 CHSL के सीधे सीधे मुझे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, डायरेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, समझते रहें चीज़ों को। ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।